अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मरी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूसी शाह लतीफ़ टाउन में और मेरे साथ मौजूद हैं यूसुफ शाह लतीफ़ टाउन के नौमंतखब चेयरमैन जनाब ख्वाजा मोहम्मद तलौरी साहब, जो जीत चुके हैं। आज हम यहाँ स्पेशली आए ख्वाजा भाई से गाहे बगाह हमने बहुत से मौज़ूआत पर गुफ्तगू किया है और जीतने के बाद आज हमारा पहला मौक़िफ़ है। ख्वाजा भाई माशाअल्लाह एनर्जेटिक पुरुम्मीद हैं इस यूसी को एक मॉडल टाउन बनाने में। तो हम ये भी पूछेंगे कि मॉडल टाउन किस तरह बनाएंगे और जो जीतने के लिए आपने कितनी बड़ी जद्दोजहद की। जो मुखालिफिन इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने हार तस्लीम एक तरह से नहीं किया, तो क्या हिकमत अमली होगी। और ख्वाजा भाई ने मुझे ये भी कहा था कि 15 तारीख़ जब इलेक्शन होंगे मैं जीतूँगा और फिर आपको बताऊँगा। तो इत्तफाक से उस वक्त तो हाथ में नहीं आए और आज हमारे हाथ में चढ़ गए। तो हम कोशिश करते हैं कि इनकी जो दिल की बातें हैं वो तमाम सामीन जो इस वक्त देख रहे हैं उनको हम लाने में कामयाब हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हुरबख्श भाई। ख्वाजा भाई सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने इस यूसी में बड़ी जद्दोजहद की। लोगों ने बड़ा तनकीद किया कि ख्वाजा बड़ा एक कमज़ोर सा वो घोड़ा है जिस पर जमात इस्लामी इन्हिसार कर रहा है, और आखिरकार अल्लाह ताला ने आपको कामयाब किया। तो कैसे महसूस कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में इतने मसाइल हैं तो उन मसाइल को कैसे हल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुरबख्श भाई आप सही कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो यूसी के हवाले से अगर मैं करूं, जैसे आप तैयारी के हवाले से कर रहे हैं, तो हमारी यानी जमात इस्लामी की हमारी 4 साल की तैयारी थी। देखें एक दिन की नहीं थी। मैंने पिछली दफ़ा जब इलेक्शन यहाँ से हारा, यहाँ से इलेक्शन लड़ा था और 36-37 वोट मैंने लिए थे उस वक्त। तो उसी वक्त से हमने अपनी तैयारी शुरू की थी। हम आवाम के अंदर थे, आवाम के दुख दर्द, गमी खुशी, यानी जितने मसले मसाइल हैं शाह लतीफ़ टाउन के, उसमें जमात इस्लामी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हर जगह हर फोरम पर हम सबसे आगे थे और हमारी तैयारी थी। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ, जितना भी अदा करूँ कम है, कि जो हमने मेहनत की थी अल्लाह ताला ने उसका हमें सिला दिया है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी मेहनत सबके सामने था और हम भी देखते थे आप मेहनत कर रहे थे। तो ये जो आपकी मुखालिफिन, ज़ाहिर है मैं नाम तो नहीं लूँगा, किसी का नाम अच्छा भी नहीं। ख्वाजा भाई बड़ा धीमी मिजाज, नरम मिजाज, तो ये लड़ाई की नौबत कैसे आई? हुरबख्श भाई मेरी तो कोई लड़ाई नहीं हुई, मेरा ख्याल है। हो सकता है अगर आपके जहन में कोई ऐसी बात है तो मैं तो जैसे आपके सामने हूँ वैसे ही हूँ। लड़ाई तो कोई भी नहीं हुई मेरे जहन में, तो ऐसी कोई नहीं है। जो कैसे जीते, कैसे, मतलब ये तो ज़ाहिर अभी जीत गए हैं, अब अपना प्लान तो बता दें। आपने कहा मैं बता दूंगा। नहीं, जीतने का मकसद ये है ना कि शाह लतीफ़ टाउन में जो वोटर थे वो बहुत कम थे। देखें अगर 1 लाख 1.5 लाख की आबादी है और उसमें 7,300 वोट हों तो उनको निकालना यानी बड़ा मुश्किल था। हुरबख्श भाई ऐसे है कि अगर आप एक गली में घुसते हैं, वहाँ अगर 50 घर हैं तो 10 वोट होते थे, 20 वोट होते थे। सबसे पहले तो वोटर तक पहुँचना ज़रूरी था, फिर उस वोटर को इलेक्शन के दिन निकालना। तो मुझे यानी ख़ास तौर पर अपनी जितनी टीम थी उसको मैं जितने भी मुबारकबाद दूँ कम है। उन्होंने मेहनत की और वोटर को इलेक्शन वाले दिन अपने घरों से निकाला और इलेक्शन पोलिंग तक पहुँचाया। तो हमें पता था कि इसमें वही बंदा कामयाब होगा जो वोटर को ले आएगा, तो उसमें हम लोग कामयाब हुए। इसमें कदरकुल का किरदार अहम है, मैन खिलाड़ी वही है, कोई और भी थे जो मंजर आम में नहीं थे? देखें कदरकुल की अगर आप बात करें तो पहले रहे ना हमारे पैनल का। देखें सबसे ज़्यादा मेहनत उस बंदे की है और तगो दो, तो आप इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी इस जीत में सबसे ज़्यादा हाथ कदरकुल भाई का। ये भी कह रहे हैं कि आप जब जीते हो तो ऐन मौके पर फिर पीटीआई और नून लीग ने भी आप लोगों को वोट दिया, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो कि वाकई उन लोगों ने भी वोट दिया या नहीं? आपके जो फिगर जो आपने टारगेट बनाए थे उससे भी आपको वोट कम मिले? नहीं, हमारा जो टारगेट था उससे तो हमें कम मिले, इसलिए कि जो बीच में इलेक्शन डिले होते रहे। हालांकि जिस दिन इलेक्शन था उससे एक दिन पहले आपको खुद पता है कि ऐसे हो गया कि इलेक्शन कैंसिल हो गए हैं, रुक गए हैं, तो वोटर को नहीं पता था। अगर हमारी तैयारी के हिसाब से होता तो हमने 2000 वोट लेने थे।
2000 की फिगर हमने क्रॉस करनी थी, लेकिन चूंकि वोटर को ऐसे कर दिया था ना गवर्नमेंट ने कि आगे पीछे इलेक्शन कमीशन, एन रात तक पता नहीं था कि सुबह इलेक्शन है नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल वोटर के जहन में यही बात थी कि इलेक्शन नहीं, यानी कई मेन बंदे ऐसे थे जो मुझे अगले दिन मिले, मैंने फ़ोन किया भाई वोट डालने, बोला आज वोट है ख्वाज भी, यानी यहाँ तक था कि लोगों को पता ही नहीं था। तो इस वजह से वोट खराब हुआ, कुछ जो लोग रह गए नहीं आए। अच्छा, अभी ख्वाज भाई ज़ाहिर है कि आप जीत चुके हो, अब हलफ बर्दारी के बाद भी एक नया मरला सामने आएगा। इस वक्त यूसी ऑफिस भी आप लोगों के पास नहीं है, और जो तरजीहात हैं, और कहते हैं कि अगर मेयर कराची हाफिज़ नईमुर नहीं बनेगा तो अभी फ़िलहाल हम इस बात की जो चिमेगोइयाँ हुई हैं, जो रिपोर्ट पाक पीपल्स पार्टी का बनता है या जो भी आता है, अगर नहीं बनता है तो आपके पास क्या प्लान है? और कहते हैं कि जब हाफिज़ नईमुर मेयर कराची नहीं बनेंगे तो शाह लतीफ़ के जो मुंतखब नुमाइंदे वो कुछ नहीं कर सकते। असल में देखें उर्बाश भाई, पहली बात तो ये है कि हाफिज़ साहब को मेयर बनना चाहिए। हमारी सीटें सबसे ज़्यादा हैं, कुछ रिज़ल्ट हमारे जो चुराए गए हैं उनका फैसला आ जाएगा तो जमात इस्लामी टॉप पे होगी। अगर आप वोट देखें, वोटों की तादाद देखें अभी भी, तो जमात इस्लामी फर्स्ट नंबर पे है कराची पे। जमात का ये हक है, लेकिन अल्लाह ना करे अगर ऐसे होते हैं, नहीं भी होते हैं मेयर, तो इंशाअल्लाह ताला हम दूसरे लोगों से अच्छा परफॉर्म करेंगे और अच्छा डिलीवर करेंगे। वो कैसे? देखें ये तो आने वाला वक्त बताएगा ना, वक्त से पहले मैं आपको क्या कह सकता हूँ। हलफ हो जाए, बैठ जाएं अपनी अपनी सीटों पर, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बुलाता रहूँगा, जो जो काम होते रहेंगे। जैसे पहले मैं आपको कहता रहा, और मेरा ख्याल है जो जो बातें मैंने कही उसमें से बहुत कम ऐसे होगी कि जो बात नहीं हुई होगी। तो अभी भी आपको कह रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और लोगों को करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जो लोगों ने हमसे उम्मीदें रखी हैं शाह लतीफ़ की आवाम ने, हम इंशाअल्लाह उनको मायूस नहीं करेंगे। अच्छा ख्वाज भाई, आपकी नज़र में इस वक्त जो मेन टारगेट है इस इलाके के लिए, जो मॉडल टाउन बनाना है, तो वो कौन सा ऐसा काम है कि आप मुस्तकबिल में करेंगे, और फर्स्ट तरजीहात में आपके कौन से काम हैं? उर्बाश भाई, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला सेवरेज का है। जो यहाँ शाह लतीफ़ टाउन के लिए सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो सेवरेज का निज़ाम है। और चूँकि ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन है भी गटरों, नालियों और इनका, ये कोई जाके आइन बनाने वाला नहीं है, न सूबाई न कौमी असम्बली में बैठने का। ये तो सफाई सुथराई गटर यानी यहीं तक का है, एक चेयरमैन की इतनी हैसियत होती है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि ये चीज़ें जो है इनसे हम शाह लतीफ़ टाउन को निजात दिलाएँ। और गैस का भी मसला है, रमज़ान आ रहा है, और इसके अलावा लाइट का भी मसला है, आना जाना लगा रहता है। फिर यहाँ पर दो निज़ाम भी चल रहे हैं, एक शाह इलेक्ट्रिक का, फिर के इलेक्ट्रिक का। तो आप समझते हैं कि इन मसाइल को हल कर पाएंगे? और मैंने एक जगह देखा था कि वफाक के अंडर में आता है गैस का, ये भी सुना था। हम कोशिश करेंगे, तो आवाम कोशिश करने देगी? आप लोग काम वाकई करके दोगे, इनका मसाइल हल करोगे? इंशाअल्लाह ताला गैस के लिए हमारी एक हफ़्ता पहले भी मुलाकात हुई, हम गए थे और दोबारा से गैस वाले आए भी थे इस पूरे एरिया में। उन्होंने अपना जो भी था चेक करके गए हैं। मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हफ्ते डेढ़ के अंदर गैस का मसला हमारा हल हो जाएगा। इसी तरह GM जो KE के शहराज साहब, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है। वहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, यहाँ का जो दौरानी है लोड शेडिंग का, उसको कम किया जाए। तो उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई, हमें उम्मीद है कि वो भी कम हो जाएगा। और बाकी ये है कि इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह की मदद साथ रही जैसे पहले, तो मैंने आपको कहा कि शाह लतीफ़ में हम इंशाअल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा ख्वाज भाई, ज़ाहिर है कि जीतने के बाद इंसान के अंदर एक अलग सा एनर्जी भी आता है, फिर एक तरह से लोग उनके कान भरना भी शुरू हो जाते हैं। फिर जो आपके जो शाना बशाना चल रहे होते हैं उनको लोग आहिस्ता आहिस्ता हटाने के चक्कर में भी होते हैं। तो ऐसे कुछ मामलात अभी दिखने में आ रहे हैं, नहीं? उर्बक्श भाई देखें, हमारा पहले टारगेट था जीतना, अल्लाह ताला ने हमें वहाँ कामयाबी नसीब फरमाई। अब हमारा टारगेट होगा शाह लतीफ़ की भलाई के काम करना, शाह लतीफ़ को जैसा मैंने पहले कहा कि एक मॉडल टाउन बनाना। अब हम अपनी सारी तवज्जो इंशाअल्लाह ताला इस तरफ देंगे। जो आपके साथ थे, जो आपके इर्द गिर्द थे, उनको भी कुछ मिलेगा? नहीं, जो हमारे साथ थे उनको तो मेरा ख्याल है मिला हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं है जिसको ना मिला हो। जो हमारे साथ है उनको मिला हुआ है। तो बाकी देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आप अगर हमारे साथ, अगर हमें 1200 लोगों ने वोट दिया तो 1200 को आप सब कुछ ही दे देंगे, ये तो नामुमकिन है। नाराज़गियाँ तो अभी चल रही है ना, उनको कैसे राज़ी कर पा रहे हैं?
नहीं, नाराज़गियाँ हर जगह होती हैं। देखें, अगर घर में भी दो भाई हैं तो वहाँ भी नाराज़गी होती है। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि 100% अगर पूरे इलाके में कोई बैठा हुआ तो सब लोग राज़ी हों, ऐसा तो है नहीं उर्वक्ष भाई। नाराज़गियाँ भी होती हैं, भाइयों में सब कुछ होता है, राज़ी भी हो जाते हैं, बाज़ गिले शिकवे भी होते हैं, उनको ख़त्म भी कराते हैं। लाजमी बात है, हमसे जो भाई नाराज़ होते हैं हम उनको राज़ी भी करते हैं। होती हैं बाज़ दफ़ा, ये घर के अंदर भी हो जाती हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि भाई हम मिल के चलें, जैसे थे हम वैसे ही इंशाअल्लाह ताला, और ऐसे ही होगा इंशाअल्लाह, कोई नाराज़ नहीं होगा। कोई कान भरने वाले नहीं है? नहीं, कान भरने वाले देखें भले भरते रहे, आदमी को समझदार होना चाहिए। खुद आदमी को देखें, इस वक्त हर आदमी इतनी सोच रखता है, अगर कोई गलत कान भर रहा है तो उसको नहीं सुनना चाहिए, और अगर कोई अच्छी नसीहत कर रहा है तो उस पर अमल करना चाहिए। अच्छा ख्वाजा भाई, ज़ाहिर है कि जब दरख्त फलदार होता है तो वो हमेशा झुकता भी है, लोग उसको पत्थर भी मारते हैं फल हासिल करने के लिए। और शाह लतीफ़ टाउन एक मिनी पाकिस्तान है, यहाँ पर तमाम जितनी भी बिरादरियाँ हैं पाकिस्तानी सब यहाँ पर रहते भी हैं, प्यार मोहब्बत भी है। तो जो न जीते या जो हार जिन्होंने आपको मुबारकबाद दिया है, जिन्होंने नहीं दिया, तो आप उनके पास चलने के लिए तैयार नहीं? उर्वाश भाई, मैंने पहले भी इलेक्शन से आपको कहा था, हम सब भाई हैं। शाह लतीफ़ में रहने वाले जितने भी हैं, जितने कैंडिडेट हम आपस में लड़े हैं, सब भाई हैं, कोई दूरी नहीं। जो मेरे पास आए हैं मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ, जो नहीं आए उनसे भी मिलूंगा। हम सब भाई हैं। देखें, ये हमारा घर है शाह लतीफ़ टाउन, हमने यहाँ किसी से ना लड़ना ना झगड़ना है, और ना सदा किसी ने रहना है, और ना सदा किसी ने सीट पे रहना है। आज अगर कल कोई और था, आज हम हैं तो आने वाली कल कोई और हो सकता है। और ये शाह लतीफ़ टाउन है, हमने इसकी भलाई के लिए काम करना है, और इसकी भलाई के लिए हमें किसी से भी मिलना पड़ा, देखें हमें मुझे कहीं भी जाना पड़ा तो मैं जाऊँगा। सब हम भाई हैं भाई, यहाँ बाहर का कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा भाई। आखिर में कोई पैगाम देंगे आप? बस मैं तो शाह लतीफ़ टाउन की आवाम का मशकूर हूँ कि उन्होंने हम पर एतमाद किया, और मैं ये उनसे ये कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम आपको मायूस नहीं करेंगे। जमात इस्लामी पहले जिस तरह से काम कर रही थी बग़ैर इक़्तिदार के, अब अल्लाह ताला ने अगर हमें ये सीट दे दी है तो हम बढ़ चढ़ कर ये काम करेंगे। और मेरी तमाम भाइयों से, देखें हम उस वक्त जमात इस्लामी के अगर कैंडिडेट थे, अब पूरे शाह लतीफ़ टाउन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम बिला तफरीक काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी का हम चेयरमैन काउंसलर हैं या वाइस चेयरमैन है तो उस पार्टी का ना, अभी हम पूरे शाह लतीफ़ के हैं। हम इंशाअल्लाह ताला बिला तफरीक तमाम लोगों का, जिस बंदे का कोई भी मसला है वो रब्ता कर सकता है, अगर हमें ना पता चला तो हम इंशाअल्लाह ताला बिला तफरीक काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये थे ख्वाजा मोहम्मद तनोली, यूसी शाह लतीफ़ टाउन का मुंतखब चेयरमैन, जिनकी बातें आपने सुनी। इनके हौसले बुलंद हैं, हर तरह से इनकी एक प्लानिंग है कि मैंने अगर वो मेयर आते हैं या नहीं आते हैं, जिस तरीके से भी हमने शाह लतीफ़ टाउन को एक मॉडल टाउन बनाने का अहाता किया है। ज़ाहिर है कि शाह लतीफ़ टाउन की मैंने अक्सर जितनी भी सियासी और समाजी शख्सियात हैं, मैं उनके पास गाहे बगा आता रहा हूँ, उनसे गुफ्तगू करता रहा हूँ। जितनी प्यार मोहब्बत मुझे शाह लतीफ़ में मिला है, कई तरह से ये अपना मैं घर महसूस करता हूँ। और अल्लाह से दुआ है कि मैंने देखा कि शाह लतीफ़ टाउन में जमात इस्लामी ने जिस तरह मेहनत किया है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब उम्मीद करते हैं कि जो काम करेंगे तो हम उनकी तारीफ़ भी करेंगे, और अगर जहाँ पर हम समझते हैं कि इनकी कोताही हो रही है तो इन पर तनकीद भी करेंगे, और ये भी उम्मीद रखते हैं ख्वाजा भाई तनकीद को बर्दाश्त भी करेंगे। और नीमे मिजाज शख्स, और इनका यही कहना है कि शाह लतीफ़ की आवाम को मैंने सबको साथ लेकर चलना है, सब भाई हैं और एक दूसरे से मुंसलिक है, और सबका अगर एक घर अगर किसी दूसरे का भी है, जमात का या किसी शख्स का भी है, तो भलाई सब के लिए हो जाएगा। और अब तनकीद करना फ़िलहाल बनता भी नहीं है, क्योंकि जब तक ओथ सरमनी नहीं होता है 2-3 महीने इनको समझने में टाइम भी लगेगा, तो ये मौका मिलना चाहिए। अब जो तनकीद बिला वजह तनकीद फ़िलहाल किसी का भी नहीं बनता। इस वक्त मेज़बान हुरबख्श मरी को इजाज़त दे। अल्लाह निगहबान।